नमस्कार भाइयों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक दोस्त है, एक भाई है अपना, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है अपना। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा अभी अक्टूबर नवंबर तक रिज़ल्ट आने का है फाइनल ईयर का। तो देखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी वैकेंसी आई भी नहीं है, ठीक है। वैकेंसी आने में भी टाइम है। फिर भी जुलाई के एंड तक, अगस्त फर्स्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी एसआई की वैकेंसी, जहाँ तक मुझे पता है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो तैयारी तो अपनी कंटिन्यू रखो भाई। क्यों तुम उनका वैकेंसी का कि वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी करेंगे। और जो फाइनल ईयर्स में जो अपेयरिंग है, जो फाइनल ईयर का जो भी एग्ज़ाम देंगे, वो आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने में भी 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। अब मान के चलते अपन, जैसे जुलाई एंड में वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। 1 महीना तो आप फॉर्म भरने का मान लो, ठीक है। जुलाई और अगस्त इसमें कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, आधा अगस्त कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म फिलअप वगैरह में, ठीक है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, ऐसा एक एग्ज़ाम होने की, ठीक है। तो जब तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ये रिज़ल्ट तो फाइनल प्रोसेस में मांगा जाएगा तुमसे। जब तुम्हारा फाइनल प्रोसेस चलेगा ना कि तुम ग्रेजुएट हो या नहीं हो, तब तुम्हें ये मार्कशीट देनी पड़ेगी एग्ज़ाम के बाद, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। इसमें से कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो फाइनल वाले हैं, जो फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, जो बीए फाइनल में हैं, आराम से एसआई की तैयारी कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर की। दूसरी चीज़, पटवारी की फॉर्म चालू हो जाएंगे 23 तारीख से, ठीक है। पटवारी का वो संशोधित नोटिफिकेशन आ गया है, जो भर्ती संशोधित हुई थी, जो पद बढ़ाए थे उन्होंने, वो सारा उनका क्लियर हो गया है। और अभी 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो भाई मन लगा के तैयारी करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। जिसका मैथ मेंटल, पटवारी वालों को बता रहा हूँ, जिसका मैथ और मेंटल कमज़ोर है, ठीक है, मैथ कमज़ोर है या कोई भी पार्ट कमज़ोर है, वो भाई हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, इन 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरह पकड़ लो। फिर हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर, ये तीनों पार्ट, और राजस्थान का जीके तो पढ़ ही सकते हो भाई। जीके में तो रट्टे मारने, और क्या करना है तुम्हें। आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, है ना, राजस्थान का भूगोल पढ़ लो, और कुछ जल संधियाँ हैं, कुछ महाद्वीप हैं, इनको पढ़ लो। वर्ल्ड में ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पटवारी का सीधा हिसाब यही है कि जिसका मैथ मेंटल कमज़ोर है, वो करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके, और थोड़ा बहुत इंडिया जीके, थोड़ा बेसिक याद होना चाहिए। इन पे आप अगर पकड़ बना लोगे तो सबसे बढ़िया है। 1 महीने में भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, देखा जाए तो। 1 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी 1-1.5 महीना बचा है एग्ज़ाम का, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करो भाइयों, मेरा तो कहना यही है। और रही बात एसआई वालों की, तो भाई तैयारी मत छोड़ो, तैयारी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। वैकेंसी आएगी, कब नहीं आएगी वो देखा जाएगा। तुम तैयारी पे ध्यान दो अपना, ठीक है। राघव प्रकाश की हिंदी की बुक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो। सर की क्लासें भी, राघव प्रकाश सर की परिष्कार वाले चैनल पे क्लासें भी लगती है, उन क्लासों को, रिकॉर्डेड क्लास भी है, तो उन क्लासों को आप अच्छे से पढ़ो। शुरू से बेसिक से स्टार्ट हो जाओ। और इंग्लिश का भी यूट्यूब से आप, बहुत सारे चैनल है यार, अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं, कितनों का नाम लूँ, बहुत हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा लगे आपको, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हो, या जिस पे ज़्यादा, जिसका क्या कहते हैं, जिस टीचर के ज़्यादा बंदे हुए जुड़े हों, तो क्या बताओ, अच्छा पढ़ा रहा हो, अच्छी नॉलेज दे रहा हो आपको इंग्लिश में, है ना। तो आप कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उससे आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश को मजबूत करिए, अपनी हिंदी और इंग्लिश को। क्योंकि अपन सोचते हैं कि यार ये छोटे मोटे सब्जेक्ट है, यही मेरिट बनाते हैं भाई, यही सब्जेक्ट मेरिट बनाते हैं। राजस्थान जीके सबने रटा हुआ है, मैथ मेंटल सबने रटा हुआ है, सबको आता है ना। कुछ ही होंगे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कि बाकी मैथ में भी अगर तुम 2-3 पॉइंट देखो, जैसे सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, परसेंटेज, औसत, है ना, अनुपात, समानुपात, ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है, इनकी तो तैयारी कर लो यार कम से कम। बाकी रीजनिंग पूरा पढ़ो, रीजनिंग आपको पूरी आनी चाहिए। रीजनिंग तो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है यार, इसको अच्छे से तैयार करो। प्रैक्टिस से आती है रीजनिंग, प्रैक्टिस करो। मैं रात को कम से भी कम नहीं तो, सही बताऊँ, ईमानदारी से मेरी तैयारी बता रहा हूँ तुम लोगों को,
नाइट में मैं कम से भी कम नहीं तो 1.5 घंटा मैथ और रीजनिंग करता हूँ बस। ओनली रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूँ और उसको कवर कर लेता हूँ। बाकी मैं भी इंडिया जीके पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में थोड़ा मेरा इंडिया जीके लूज़ था, तो मैं इस पर भी फोकस कर रहा हूँ। तो इंडिया जीके भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको आनी चाहिए। वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे बैठे हैं, अपने पास इतना टाइम है नहीं भाई कि निकाल के तुम्हारे लिए लेके आऊँ, है ना। मैं तो तुम्हें बस टॉप पॉइंट जो होते हैं वो तुम्हें बता सकता हूँ। मैथ, मेंटल, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर, इन तीनों पे पकड़ बनाओ अच्छे से मजबूती से। और राजस्थान जी के हल्का फुल्का पढ़ते रहो। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवीजन कर लो, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो भाई 15 दिन का सेटअप बना लो। 15 दिन के अंदर राजस्थान का जीके तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज़, 2 बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की 2020, सबसे अच्छी बुक बता रहा हूँ तुम्हें। दिशा पब्लिकेशन की इतनी मस्त बुक आती है 2, एक आर्ट एंड कल्चर की और एक भूगोल और राजस्थान की राज्य व्यवस्था वगैरह इनकी, ठीक है। ये दोनों ले आओ भाई, 2020 बुक ले आओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं इनमें, इनको अच्छे से पढ़ाई कर लो, इनको बहुत ही अच्छे से। और अब एक नया वेरिएंट आया इंडिया जीके के लिए, कुमार गौरव सर का, जो कि मैं भी बुक खरीद के लाया हूँ। मैंने भी यूट्यूब पे पोस्ट करी भी थी वो बुक, मेरी पोस्ट में आप जाके देख लेना। इतनी अच्छी बुक है भाई इंडिया जीके के लिए, मैंने इससे अच्छा कंटेंट नहीं देखा अभी तक। जिस तरीके से बनाई ये बुक, जिस तरीके से क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो लगाए गए हैं, तो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद याद होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं यार। आप तो वो कुमार गौरव, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं बुक तो ले आया लेकिन इंडिया जीके जीएस के नाम से कुमार गौरव सर की बुक है, अभी नई बुक आई है इंडिया जीके के लिए। तो आप वो ख़रीद लीजिए, उसको पढ़ फेंकिए पूरा, ठीक है। भारत के भूगोल से स्टार्ट कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप थोड़े से महाद्वीप वगैरह और जल संधियाँ वगैरह देख लेना, है ना। और जितनी भी जो ये गल्फ स्ट्रीम, बेरिंग जल संधि, हार्मुज जल संधि और पर्वत श्रृंखलाएँ जो आती है, ये सारी चीज़ें देख लेना, है ना। नदी, पहाड़, पर्वत और महाद्वीप, उपमहाद्वीप और सागर, महासागर, ये देख लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी। बाकी भारत का ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। वो सारी जो कुमार गौरव सर की बुक है उसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है सारी चीज़ें। अब एक बार रट्टा मार दो यार, कहीं नहीं जाने का अपन को। ना अपन को शादी में जानी है, ना अपन को किसी के बर्थडे में जाना है, ना अपन को किसी की पार्टी में इन्वॉल्व होना है, कहीं नहीं होना है। अब बहुत हो गया भाई, अब तो बैठ जाओ, किताबें पकड़ के दरवाज़ा लगा के लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाओ, अपने रूम में पढ़ना है, अपने रूम में पढ़ो। मैं अपने रूम में पढ़ाई करता हूँ शांति से बैठ के, ठीक है। तो सारी चीज़ें अवॉइड कर दो, सबको मना कर दो, सबको ना कर दो कि भाई अभी इतना टाइम नहीं। अगर नौकरी लगना है तो वैसे टाइम पास करके गोले भर के आने हैं तो आराम से मस्ती मारो। ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में नौकरी लगना चाहता है, सीधा बात ये। तो फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट जो अभी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मेरे भाई हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और राजस्थान का जीके, इनको तो ढंग से रट लेना। और थोड़ा बहुत इंडिया जीके देख लेना। इंडिया जीके का तो तुम्हारा कुमार गौरव सर की बुक से कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैंने खुद ने पढ़ी है, मैं खुद लेके आया हूँ बुक। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कल या परसों पोस्ट कर दूँगा वीडियो, उसमें मैं आपको बुक्स बता दूँगा कि मैं कौन सी बुक्स लेके आया हूँ। तो उसकी आप कम्प्लीटली तैयारी कर लेना, ठीक है गाइस।